सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे प्यारे भविष्यों। तो 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर चल रहा था हेरिटेज ऑफ इंडिया, और लास्ट वीडियो में बताया था कि अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। भाई ऑफकोर्स गुजरात की बुक है, गुजरात का सिलेबस है, तो कुछ तो गुजरात के बारे में पढ़ना पड़ेगा, गुजरात के बारे में भी तो जानना पड़ेगा। तो कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, तो गुजरात का भी कल्चरल हेरिटेज बच्चों बहुत ही रिच रहा है। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज क्या है मेरे ख्याल से अब तक तो क्लियर हो गया होगा, राइट। तो वही कल्चरल हेरिटेज के टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे। इतना लंबा चौड़ा मैंने लिस्ट बना रखा है, ठीक है। ये तो अभी कुछ स्पेशल जगहों की ही लिस्ट है, इसके बाद कुछ फेयर हैं, मतलब मेले वगैरह हैं, उनकी भी लिस्ट है, ठीक है। तो वो बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल इनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली लिस्ट रखी है मैंने किसकी, प्लेसेस ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मतलब आर्काइक चीज़ें, मतलब जो पुराने समय की चीज़ें हैं, जो खुदाई वगैरह करके निकली हुई चीज़ें जहाँ से हमको मिली हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के, यानी कि कहो तो मोहनजोदारो, हड़प्पा, ठीक है। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स हमको जहाँ से मिले हैं, जहाँ से खुदाई करके हमको मूर्तियाँ मिली हैं, जैसे हमने इसके पीछे वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि वो बेडेड मैन की स्टैच्यू है ना, डांसर की स्टैच्यू, टॉयज वगैरह हमको जो मिले हैं खुदाई में, वो उन्हीं जगहों से मिले हैं, राइट, आर्कियोलॉजिकल जगहों से मिले हैं। तो उस तरह की जगहें, ठीक है, गुजरात में कहाँ कहाँ पर हैं। तो एक है लोथल, ठीक है, एक है हमारा लोथल। यहाँ पर भी हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ रिमेन्स मिले हैं। ये लोथल कहाँ लोकेटेड है, ढोलका तालुका, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि ये पर्टिकुलर साइट जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, ठीक है। आपको मैचिंग का क्वेश्चन आएगा, मैच द फॉलोइंग आएगा, आपको एमसीक्यू के भी क्वेश्चन आएंगे कुछ, ठीक है। तो उसमें आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो जगहों का ध्यान, मतलब खास करके आपको ध्यान रखना है, स्पेशली इन चीज़ों का, ठीक है। इसके बारे में और भी आप डिटेल में पढ़ेंगे, पर ये याद तो रखना है, ठीक है। तो लोथल, ढोलका तालुका, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, क्लियर है। इसके बाद एक ऐसी ही जगह है रंगपुर, ठीक है। वो भी, ये मतलब जितनी भी जगह है हमारी, ये सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही साइट्स है, ठीक है। हमारा पूरा जो सिविलाइजेशन रहा है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही रहा है, राइट। तो उसी के साइट्स मिलेंगे ना हमको। तो वैसे ये सारे साइट्स हैं। एक साइट और है क्या, रंगपुर, जो कि लिमड़ी तालुका में पड़ता है। कहाँ पर है वो, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट, क्लियर है। देन कम्स ढोलावीरा, इट फॉल्स इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, क्लियर है। ढोलावीरा कच्छ में है, क्लियर है, बहुत से लोगों को पता भी होगा, बहुत फेमस है। फिर रोजड़ी और श्रीनाथगढ़, बोलो एक ही चीज है, रोजड़ी श्रीनाथगढ़ में ही है। ये लोकेशन कहां पर है हमारा, राजकोट डिस्ट्रिक्ट में। तो ये चार जगह हमारी आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की जगहें हैं, क्लियर है। कभी वक्त मिले तो कुछ दिन तो बिताओ इन जगहों में, है ना। ओके, उसके बाद आते हैं अपन किस पे, प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, तीर्थ स्थल, ठीक है। अब तीर्थ स्थल ना जरूरी नहीं कि मंदिर हो, मंदिर भी तीर्थ स्थल होते हैं, इसके अलावा भी और भी जगहें होती हैं जिन्हें हम तीर्थ स्थलों में काउंट करते हैं। तो ये पिलग्रिमेज के प्लेसेस जो हैं क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ हैं, देखो। पहला है विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, जिसे कीर्ति तोरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वडनगर आपको पता ही होगा, बहुत फेमस है। क्यों फेमस है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का बर्थ प्लेस है, ठीक है, नरेंद्र मोदी, ठीक है, उनका बर्थ प्लेस है वडनगर, वहीं के हैं वो। तो वहाँ पर है विक्ट्री टावर, और ये एरिया कहाँ पड़ता है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के, क्लियर है। देन कम्स स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोक। तो किंग अशोक जो थे, आपको पता होगा, बहुत ही मतलब बड़े रूलर थे, पूरे मतलब बोला जाए तो बहुत बड़े एरिया में उन्होंने राज किया था। और उन्होंने ना एक वॉर हुआ था, याद होगा, कलिंग का वॉर, जिसके बाद उन्होंने लड़ाई वड़ाई छोड़ दिया था और वो उन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन अपना लिया था। तो उन्होंने कई ऐसे ना दुनिया भर तो नहीं बोल सकते, जहाँ जहाँ उनका राज था वहाँ वहाँ उन्होंने ऐसे पत्थरों के ऊपर, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर मैसेजेस छपवाए थे। मैसेजेस कैसे, कार्विंग करके, ठीक है, पत्थरों में काट काट के ऐसे मैसेजेस छापे गए थे। तो वो सब किंग अशोक के स्टोन इंस्क्रिप्शंस कहलाते हैं, ठीक है। अलग अलग जगहों पर हैं, पूरे इंडिया में फैले हुए हैं ये। उन सब जगहों पर आपको उनके मैसेजेस मिलेंगे, रिलीजियस मैसेजेस मिलेंगे, सच्चाई की राह पे चलना, धर्म काम करना, ये सब तरह के मैसेजेस मिलेंगे आपको, ठीक है। इसी तरह का एक स्टोन इंस्क्रिप्शन कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे यहाँ जूनागढ़ में, क्लियर है। फिर आता है गेट ऑफ चांपानेर। चांपानेर पावागढ़ मंदिर है वहाँ पर, काली माता का, बहुत फेमस, ठीक है। चांपानेर का पूरा एरिया है बड़ा सा, वहाँ पर एक गेट है, ठीक है। ये एरिया कहाँ पड़ता है हमारा, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में, जो कि वडोदरा के पास है।
क्लियर है? तो गेट ऑफ चांपानेर, ओके। देन कम्स रुद्र महालय सिद्धपुर। रुद्र महालय नाम से पता चल रहा है रुद्र, रुद्र किसके लिए यूज किया जाता है वर्ड? शंकर भगवान के लिए, राइट। तो ये शिव जी का मंदिर है, कहाँ पर? सिद्धपुर में। सिद्धपुर कहाँ है? पाटन डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के, ठीक है। अच्छा, इसके रिगार्डिंग बहुत ही वो स्टोरी रही है, अगर आपने छोटी क्लासेस में भी शायद पढ़ा होगा इसके बारे में कि सिद्धराज जयसिंह करके एक राजा थे, उन्होंने इसका काम पूरा किया था, ठीक है। इनसे पहले इसका काम किसी और ने स्टार्ट करवाया था, तो उन्होंने वो काम पूरा नहीं करवा पाए। उसके बाद पूरा काम किसने करवाया था? सिद्धराज जयसिंह ने, ठीक है। किसने करवाया था? सिद्धराज जयसिंह। इन्होंने इस मंदिर का काम पूरा किया, लेकिन बाद में क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी, उसने इस मंदिर को तोड़वा दिया था। इन राजाओं का जब राज खत्म हुआ तो वहाँ पर जब मुगल्स का कब्जा हो गया, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? इस मंदिर को तोड़वा दिया। उसके बाद फर्दर और उसके बाद एक और अहमद शाह करके रूलर आया, उसने बचा खुचा जो था उसको भी तोड़वाया और वहाँ पर मस्जिद वगैरह बनवा दी। तो अभी भी वहाँ पर फिर भी आपको इसके कुछ हिस्से देखने को मिल जाएंगे, पूरी तरह से नहीं टूटा है, कुछ हिस्सा अभी भी बचा हुआ है और कुछ हिस्से में मस्जिद बनाया गया है। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर है रुद्र महालय सिद्धपुर, पाटन डिस्ट्रिक्ट में, क्लियर है। फिर आता है क्या? मंसार लेक ऑफ विरमगाम। विरमगाम अहमदाबाद के पास पड़ता है, वहाँ पर एक लेक है बड़ा सा, दैट इज़ मंसार लेक, ठीक है। ये सारे हमारे पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं, ठीक है। इसके बाद आता है जमा मस्जिद अहमदाबाद। नाम में ही अहमदाबाद लिखा था, अब आगे बताने की जरूरत क्या है मुझे। जमा मस्जिद है अहमदाबाद में। अहमदाबाद आपको पता ही है गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, सबसे फेमस शहर है, तो वहाँ पर मौजूद है जमा मस्जिद, ठीक है। फिर इसी जगह, ये सारे अब अहमदाबाद के ही हैं, झूलता मीनारा शेकिंग टावर्स। अब ये झूलता मीनारा शेकिंग टावर्स है ना, ये भी एक तरह का मस्जिद से ही जुड़ा हुआ था। एक मस्जिद था, मस्जिद का गेट था एक तरह से, ऐसा कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। लेकिन अब वो मस्जिद टूट चुकी है, ये गेट्स बचे हुए हैं, है ना। तो ये झूलता मीनारा है क्योंकि ऑलमोस्ट हैंगिंग जैसा है माना जाता है, ऐसा लटकता हुआ दिखेगा नहीं आपको, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ऐसे स्ट्रक्चर में बनाया गया है वो कि वो हैंगिंग है, ठीक है। कभी टाइम मिले तो जाके देख लेना। ऐसे तो सारी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी में भी जाके देख सकते हो। फिर आता है कि सीदी सैयदनी जाली, सीदी सैयद की ग्रिल है, ये भी अहमदाबाद में प्रेजेंट है। ये भी एक मस्जिद के पीछे ही है, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, मतलब पूरा पत्थरों से ही जाली बनाई गई है, ठीक है। अंदर बहुत बारीक कढ़ाई करके जाली बनाई गई है पत्थर के अंदर, दैट इज सिद्दी सैयदनी जाली। बहुत ही आर्टिस्टिक का डिज़ाइन है, आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा। इसकी इमेजेस आपने कई जगह पर देखी भी होंगी, ऐसे इस तरह के शेप में देखने को मिलता है। फिर उसके अंदर ऐसे फूल जैसे डिज़ाइन बनाए गए हैं, ठीक है, वो देख लेना आप। फिर आता है टेम्पल्स ऑफ हाथी सिंह, अहमदाबाद में ये भी है। हाथी सिंह के मंदिर जो कि जैन टेम्पल्स हैं, ठीक है, इन्होंने ही बनवाया था हाथी सिंह जी ने। तो ये जैन टेम्पल्स अहमदाबाद के, ठीक है, ओके। फिर आते हैं अपन इस तरफ, राजमहल ऑफ वडोदरा। वडोदरा का राजमहल जो है आज भी है, मौजूद है, बहुत ही आलीशान है, बहुत ही सुंदर है। जो लोग वडोदरा में होंगे वो लोग जानते ही होंगे, और जो वडोदरा के बाहर हैं, कभी वडोदरा जाओ तो आप विजिट कर सकते हो। टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान, मोहब्बत खान का मकबरा, ठीक है, जहाँ पर मरने के बाद दफन करके बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, दैट इज टॉम्ब। पारसी अगियारी ऑफ नवसारी, नवसारी में पारसी लोगों का जो रिलीजियस प्लेस है, जहाँ पर पारसी लोग अपनी पूजा पाठ करते हैं, वो जगह है, एक बहुत ही फेमस है नवसारी में, पारसी अगियारी। अगियारी में पता है ना क्या होता है? आग जलती रहती है रेगुलरली, आग की पूजा करते हैं पारसीज। द्वारकाधीश टेम्पल, आपको पता ही होगा, द्वारका में पड़ता है, पहले कुछ और डिस्ट्रिक्ट था, बट अब नाम ही डिस्ट्रिक्ट भी द्वारका ही हो गया है, देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट नाम हो चुका है। उस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है द्वारकाधीश टेम्पल, श्री कृष्ण जी का मतलब मंदिर है, ऐसा माना जाता है। द्वारका जो है श्री कृष्ण जी की बताई हुई नगरी है, ठीक है। मथुरा से वो जब गुजरात की तरफ आए, उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की। उसके रिगार्डिंग बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जैसी द्वारका बसी हुई है, वैसे ही द्वारका समुद्र के अंदर भी है, दबी हुई है। कई उसके ऊपर रिसर्च वगैरह चल रहे हैं, और कई ऐसे मतलब कुछ ऐसे रिमेन्स भी मिले हैं समुद्र के अंदर से, कुछ पत्थरों के स्ट्रक्चर बड़े बड़े ऐसे मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि सच में कोई ऐसा नगर होगा जो समुद्र में डूब गया है। हालांकि अभी भी रिसर्च चल रहा है, एग्जैक्टली उसका डेटा नहीं आया है कि वाकई में कोई शहर था कि नहीं, लेकिन हाँ कुछ रिमेन्स जरूर मिले हैं समुद्र के अंदर से, ठीक है। तो इसलिए लोगों का मतलब विश्वास है कि शायद सच में ऐसा कुछ होगा अंदर। फिर है सोमनाथ टेम्पल, ये शंकर भगवान का ज्योतिर्लिंग है। आपको पता होगा और नहीं पता होगा तो बता दूं कि हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग को
मतलब माना गया है। शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं। उसमें से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर, ठीक है, ये गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो ये भी समुद्र के किनारे हैं, ये भी समुद्र के किनारे हैं, ठीक है। कभी जाओ तो देखना, मैं खुद विजिट कर चुका हूँ, बहुत ही सुंदर जगह है और समुद्र यहाँ का बहुत ही मस्त है, दोनों जगह का। ओके, देन कम्स शारदा पीठ ऑफ शंकराचार्य। शंकराचार्य मतलब हिंदुओं में बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं, ठीक है। उनका शारदा पीठ ये भी है गुजरात में। अंबाजी मंदिर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अंबाजी मंदिर बहुत फेमस है, गुजरात का बॉर्डर ऑलमोस्ट पड़ जाता है, उसके बाद से आगे राजस्थान वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अंबाजी मंदिर। देन कम्स बहुचराजी मंदिर महसाना, महसाना डिस्ट्रिक्ट में बहुचरा माता का मंदिर है। देन कम्स रणछोड़ राय डाकोर। रणछोड़ राय मंदिर, आपको रणछोड़ राय नाम से पता ही होगा, ये कृष्ण जी का ही नाम है, ठीक है। कृष्ण जी की एक बहुत लंबी कहानी है, पूरी कहानी नहीं डिस्कस करूँगा मैं। वो कुछ लड़ाई हुई थी तो एक राजा था दूसरे देश का, उसको कुछ वरदान था कि उसको कोई हथियार से नहीं मार सकता, तो उसको फंसा के मरवाने के लिए कृष्ण जी युद्ध भूमि से भागे थे लेके, उसको एक जगह फंसा के मारने के लिए, खुद नहीं मारते किसी और से मरवाते। तो वही पूरी स्टोरी है, तो उस पर ही रणछोड़ नाम पड़ गया उनका, कृष्ण जी का। तो वही से रिलेटेड एक मंदिर है, नाम है रणछोड़ राय मंदिर, डाकोर में पड़ता है, जो कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके, फिर है सामला जी मंदिर अरावली, अरावली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सामला जी मंदिर। तो ये सारे प्लेसेस हमारे कुछ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के और कुछ पिलग्रिमेज प्लेसेस, इसमें हिंदू, मुस्लिम, जैन और बुद्धिस्ट लोगों के हर तरह के प्लेसेस मौजूद हैं हमारे गुजरात में। तो आप देख सकते हो कि so much of places, so much of pilgrimage as well as the places for archaeological importance are there in Gujarat, and this is what makes Gujarat's culture a very rich and varied। जो कि हमने इंडिया के बारे में पढ़ा, एक्चुअली हमारा टॉपिक भी है हेरिटेज ऑफ इंडिया, राइट। तो इंडिया का हेरिटेज इतना रिच है, तो इंडिया का ही स्टेट है गुजरात, तो गुजरात कैसे पीछे रहता। तो गुजरात का भी हेरिटेज बहुत ही रिच है, बहुत कुछ है यहाँ पर। अभी तो ये तो कुछ चीज़ें लिस्ट आउट की गई हैं, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, ठीक है, आप भी जानते होंगे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन समझ ही गए होगे, बाय, जय हिंद।